हरे कृष्ण। एक बार सभी भक्तों से फिर मेरी प्रार्थना है, आप सब मुझे आशीर्वाद दें तो हम इस पर चर्चा कर सके। अर्थ करेंगे जी। मेरे पास अर्थ हिंदी में है तो आई विल स्टार्ट रीडिंग इन हिंदी। हरे कृष्णा। शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान हैं और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही परम धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। थिंक विल रीड द तात्पर्य पढ़ लेते हैं, बहुत लंबा तात्पर्य है तो पढ़ लेते हैं, देन विल स्टार्ट पॉइंट बाय पॉइंट। तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ प्रभु जी तात्पर्य। सभी लोग ध्यान से सुने। ये जितना श्लोक अच्छा है उतना इसका तात्पर्य भी अच्छा है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जैसे तात्पर्य का एक पैरा खत्म हुआ तो वी विल डिस्कस, अदरवाइज व्हाट हैपेंस, इसका तात्पर्य जो है करीब 3-3.5 पेज का है। तो बाय द टाइम हम पूरा पढ़ेंगे तो हम लोग पहले वाला भूल जाएंगे, तो हम एक पैरा पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। इन 2 श्लोकों में पुष्टि हुई है कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र पूज्य हैं। वैदिक साहित्य का भी लक्ष्य है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और भूली हुई प्रेम सेवा को पुनर्जीवित किया जाए। यही वेदों का सार भी है। इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवान द्वारा भगवद गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है। वेदों का चरम उद्देश्य केवल उन्हें जानना है। वेदे सर्वम वे वेद्यो। श्लोक जो कोट किया प्रभुपाद जी ने वो 15.15 है। सारे शास्त्र भगवान द्वारा श्री व्यास देव के शरीर के रूप में अवतार लेकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतित आत्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने के लिए प्रेरित किए जाते हैं। कोई भी देवता भव बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। निर्विशेषवादी जिन्हें भगवान का ज्ञान नहीं होता, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को कम करके भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को कम करते हैं, क्योंकि वे उन्हें अन्य समझियों के समान समझ बताते हैं। इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भव बंधन से मुक्ति मिलती है। वे अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अन्वेषण करने के बाद ही उनकी शरण में जा सकते हैं। महाराज की जय। इसमें जो इस पैरा में जो डिस्कशन हुआ है वो है वासुदेव परा वेदा, जो पहला जो पद है। देखिए इसमें इसके पहले वाले श्लोकों में ये बताया था हमको, और इसमें भी इसका जिक्र किया गया है कि जो देवता है हमको मुक्ति नहीं दिला सकते, इसलिए हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो साध्य है, हमारे जो इष्ट है वो भगवान श्री कृष्ण होने चाहिए। और इसके पहले 2 श्लोक में कहा था कि जो तमोगुण में रजोगुण में वो देवताओं की पूजा करते हैं। इस बात को एक बार हमको ठीक समझना है। वासुदेव को समझने के पहले हम देवताओं के विषय में ठीक से जान लें कि देखिए, जब हम कहते हैं कि देवता में मुक्ति दिलाने बात बिल्कुल सही है, और हम हमारा इष्ट देवता भी नहीं होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम बात करते हैं, सोचते हैं, साथ में ये भी कहा श्रीमद् भागवतम में कि देवताओं का हमको सम्मान करना चाहिए। क्यों कहा है? केवल वर्ष में नहीं, हमारे हृदय में भी देवताओं के प्रति सम्मान रहना चाहिए। क्यों? जनरली जब हम इसके बारे में सोचते हैं या इंटरप्रेट करते हैं तो हम सोचते हैं कि भगवान की पूजा करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमें वर प्रदान करते हैं। बट इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस। भगवान ने देवताओं की सृष्टि और मनुष्यों की सृष्टि और यज्ञ की सृष्टि की। भगवद गीता में काम देखेंगे कि भगवान ने यज्ञ, देवताओं और मनुष्यों की संतति की, रचना की। और क्या कहा? सृष्टि के प्रारंभ में, ये भगवद गीता 3.10 है। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित
मनुष्यों देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, क्या कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्ण रहने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। और नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। देखिए, तात्पर्य ये है कि हम सब लोग जो इस संसार में आए हैं, इंक्लूडिंग वी, हम सबको भौतिक कामनाएं हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम किसी भक्त के संपर्क में आए, श्री प्रभुपाद के संपर्क में आए और हमको भक्ति का पाथ मिला। दिस इज अ ग्रेट बून। लेकिन 99% लोगों को कुछ न कुछ भौतिक इच्छाएं रहती। तो भगवान ने यज्ञों को और देवताओं को इसलिए बनाया कि भगवान की आज्ञा के अधीन, भगवान की इच्छा के अधीन, भगवान के द्वारा शास्त्र निर्मित जो किए उनके अधीन मनुष्य देवताओं की पूजा करके अपनी बुद्धियों की पूरी कर सके। तो देवता वरदान इसलिए देते कि देवता खुश होते हैं हम पूजा करते हैं। तो देवता वरदान इसलिए देते हैं कि भगवान की आज्ञा है, ये भगवान का नियम है। हमारा नियम है, हमारा कर्तव्य, हम देवताओं की प्रसन्न, अगर हमारी भौतिक इच्छा है तो उसको पूर्ण करने के लिए हम देवताओं की स्तुति करते हैं। और देवताओं को आज्ञा है भगवान की कि वो हमारी पूजा से हमें इच्छित वर दें। इससे क्या फायदा होता है कि कम से कम जिस व्यक्ति की भौतिक इच्छा भी है उसको शास्त्रों के अंदर रहने की प्रेरणा मिलती है। उसको उसकी ये इच्छा होती है कि शास्त्र विरुद्ध काम नहीं करे, कम से कम वो पाप कर्म नहीं करे। तो ये जो सिस्टम बनाया है, देवताओं की स्थिति हमको अपने समक्ष नहीं समझनी चाहिए, समकक्ष नहीं समझनी चाहिए। देवताओं की हमारे से बहुत ऊपर है। दे आर ऑल्सो एक्सॉल्टेड डिवोटीज। तो उनके बारे में जब चर्चा करें तो हम उनसे प्रेयर करें। जब भक्त बन जाते हैं तभी भी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, देवताओं की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि वो देवता भी स्वयं भक्त है, जो भक्त है वो भक्ति दे सकता है। तो हम उनसे, हमारी जो प्रार्थना पहले भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की थी, हम कहें कि आप हमें भगवान की भक्ति का वर दें, और देवता हमें दे सकते हैं। और शास्त्रों में प्रमाण है। सीता माता ने उमा की पूजा की, गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की, राम को और कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए। जो काकभुसुंडी जी हैं, परम भक्त जो हैं, उन्होंने अपने शूद्र शरीर में पहले शिव जी की पूजा की थी, और शिव जी की पूजा का परम फल राम की भक्ति है, ये शिव जी ने स्वयं कहा है। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारा जो देवता हमारे अभी भी सम्मान के पात्र हैं और हमको उनको फुल रेस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारी कामना, जैसे हम अगर करते आए हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी कामना शुद्ध हो गई, हम उन देवताओं से भगवान की भक्ति का वर मांगते हैं। दिस इज द डिफरेंस। अदरवाइज देवताओं का लेवल हमसे बहुत ऊपर है, और हमको ये नहीं समझना चाहिए कि जो कि हम देवताओं की पूजा करते से प्रसन्न होकर वर देते, ये उनको भगवान की, ये भगवान की सेवा है, वो भगवान की आज्ञा के अंतर्गत रहकर हमको ऐसा करते हैं। So that's it. So we the understand is clear. Our goal is Vasudev. Our east is Vasudev, but we know our relationship with Devatas. They are also devotees, and they have been appointed by the Bhagwan. उनको भगवान ने नियुक्त किया है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का भार देखने के लिए। तो उनका हम सम्मान करते हैं और उनकी स्थिति समझते हैं, हमसे बहुत एलिवेटेड हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हरे कृष्णा। We can hear you, Prabhuji. We can hear you. Yeah, okay. I think I lost it. Is it okay, Prabhuji, now? Yes, Prabhuji. Prabhuji, yes, this reminded me. तो आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। तो हम दया गुरांग प्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का जो इम्पोर्टेंट, जिसकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बारे में हमको बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभुजी, थैंक यू प्रभुजी. Prabhuji, we have Achyut Hari Prabhu on the screen now, visible to everybody. So there is a
announcement that is going to be made. Devotees have been waiting for this day for very, very long. Prabhuji, can you unmute yourself, Achyutari Prabhu? Yeah, I'm there. Dinsura Prabhu, can you unshare your screen? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu, please. हाँ, हरे कृष्णा. सभी भक्त, all devotees have been waiting कि हमारे जो विग्रह हैं, जो उत्सव डीटीज हैं और हमारे इस टेम्पल का नाम, जो कि हम काफी दिन से महाराज से वेट कर रहे थे, कल उन्होंने मेरे से कहा कि अच्युतरी, you can go ahead and announce. The name is Shri Shri Radha Gopinath Temple. Hari Bol. Hari Hari Bol. Hari Bol. All should welcome this day and thank our Maharaj for giving us this mercy. Along with that, Maharaj has also been kind to approve us Govinda on wheel. I can see some celebration on the screen. Now, Govinda on wheel is a concept where we all devotees have served the COVID patient so dedicatedly, especially the team of Rajesh Prabhu and Parsuram Prabhu. Along with that, Kirpamada Prabhu's blessing, being a always there to serve the prasadam, be it accounts, be anything. तो आप सबका इस मेहनत का जो ब्लेसिंग है गुरु महाराज ने दिया है कि आप इस कोविड का जो सेटअप था उसको हम गोविंदा ऑन व्हील एक सेवा जो कि मंदिर के लिए हर टेम्पल में अक्सर होती है, तो हमें भी वो ब्लेसिंग मिली है with the name Govinda on wheel. Why it is on wheel? Because we do not have the permission to run Govinda within the premises. So we will be running Govinda on wheel around our premises. And that will be a long-term planning to make it successful. आप सभी भक्तों का योगदान, ब्लेसिंग और गुड विशेस भाव के साथ चाहिए, उसको दीजिएगा. धन्यवाद. हरे कृष्णा. Thank you, Prabhuji, for this wonderful news. And we are all so grateful to His Grace Achyutari Prabhu. He spent years after years in building this temple, and today the day has arrived. And we have this wonderful name, Shri Shri Radha Gopinath Prayojanadi Dev, goal, the goal of everything. That is Shri Shri Radha Gopinath Ji. So we are very, very grateful to everybody, every devotee here, especially to His Grace Achyutari Prabhu for doing such a hard work for 10 plus years, almost 20 years in building this temple. And today we have got a beautiful name for our deities and for the temple. Thank you, Prabhuji. Thank you. May I request Madhul Govind Prabhu to please continue his transcendental class. Hare Krishna. Prabhuji. Thanks, Prabhuji. Thanks for giving the opportunity. So since now we have this Radha Gopinath Ji Mandir. So Gopinath Ji, we will just see the three deities, the main deities of our ISKCON. I mean our ISKCON path, I can say. So there are three tattvas, in fact: संबंध, अभिधेय and प्रयोजन तत्व. जो संबंध तत्व है वो है राधा मदन मोहन जी. जो अभिधेय तत्व हैं उनकी देती हैं राधा गोविंदा जी, और जो प्रयोजन तत्व हैं उनकी देती है राधा गोपीनाथ जी. हरे कृष्ण. राधा गोपीनाथ जी की जय. हरि हरि बोल. So we'll continue our class. Discussion श्रीमद् भागवतम. तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वासुदेव परावृतम. अब वासुदेव पर जाते हैं. देवताओं की चर्चा कर ली, अब हम वासुदेव पे आते हैं. वासुदेव पराज्ञान. तो वासुदेव ही सारे ज्ञान का परम उद्देश्य वासुदेव ही है. इसमें श्लोक में जो है ना, हम देख रहे हैं कि चाहे ज्ञान है, चाहे तप है, चाहे यज्ञ है, चाहे क्रियाएं है, चाहे गति है, सब वासुदेवाद्वार है. इसका जो
इक्विवेलेंट श्लोक है भगवत गीता में, वो क्या आता है उसमें, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सु दुर्लभा। दिस इज भगवत गीता 7.19। वासुदेव सर्वम इति मीन्स वासुदेव सब कुछ, मीन्स क्या क्या कहा जा रहा है कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत जन्मों के बाद तपस्या करने के बाद, ज्ञान कुश करने के बाद कोई एक ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान बनता है जो मेरी शरण में आता है, और वो क्या जानता है, वासुदेवम सर्वम इति, वासुदेव ही सब कुछ है, स महात्मा सुदुर्लभा। और ऐसे जो महात्मा है वो सुदुर्लभ है। तो हम अभी जानते नहीं है, एक्चुअली हम ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये जानते नहीं है, क्योंकि अगर हम जान जाएंगे तो ज्ञानवान मां प्रपद्यते, ऐसे ज्ञानवान मेरी शरण में चले जाते हैं, दे डोंट वेट फॉर एनीथिंग एल्स, कंप्लीट सरेंडर। तो जो सरेंडरशिप है हमारी, वो जब तक फुल नहीं होती तब तक हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम वासुदेव को जाने। तो ये जानने का मतलब, जो बेसिक मतलब जो अभी हम चर्चा की थी, ये जानने का जो विधि जो है, ये 3 स्टेजेस में पूरी होती है। पहले वो संबंध तत्व आता है कि हमको अपना संबंध जानना है वासुदेव के साथ में, भगवान कृष्ण के साथ में हमारा संबंध जानना है। और वो संबंध क्या है, भगवान ने स्वयं कहा है कि सारे जीव मेरे अंश हैं, मैं वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन है। तो इस दृष्टि से सारे जीव भगवान के नित्य अंश है, और अंश की जो कर्तव्य है वो अंशी की सेवा करना है। द पार्ट हैज टू सर्व द होल। तो जीवेरे स्वरूप नित्य कृष्णदास, इस संबंध तत्व को जानना पहली स्टेज है। फिर संबंध जान लिया, इसको प्राप्त कैसे करें, इसको इस हमारे हृदय में इसको पुनर्जीवित कैसे करें, इसके लिए ये अभिधेय तत्व है। राधा गोविंदा जी जिनके प्रिसाइडिंग डेटी हैं, ये जो साधन भक्ति की जो विधि, जिसके सारे हम भक्त लोग पालन कर रहे हैं, साधन भक्ति की जो विधि है वो अभिधेय है, इसका प्रोसेस है जानने का, जिसको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हम भगवान के नाम का जप करते हैं, ये भागवतम क्लास कहते हैं या सुनते हैं, मंदिर में जाके पूजा करते हैं या देखते हैं, आरती देखते हैं, ये सारा जो पैराफेरेनिया है ये हमारे साधन भक्ति के अंतर्गत आता है। इसके बाद में प्रयोजन तत्व कृष्ण, देखिए इसको ठीक समझना चाहिए। जब हम भक्ति शुरुआत होती है ना हमारी, तब हमको क्या होता है, जनरली जैसे हम संसार में रहते हैं, हमारी भौतिक प्रवृत्ति है, अभी हमको कुछ परेशानी आ गई, हम कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो अगर हमारी शुद्ध प्रवृत्ति के अगर कोई व्यक्ति होगा तो भगवान की प्रेयर करेगा कि भाई भाव जी आप गाइडेंस दो, भगवान मुझे बताओ मैं क्या करूं। ही विल गो टू टेक द शेल्टर ऑफ लॉर्ड। लेकिन शेल्टर क्यों ले रहा है वो? शेल्टर इसलिए ले रहा है कि he needs to get away from some situation or he has to get something। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसमें भक्ति तो है, उस कॉन्शियस भक्ति की है क्योंकि सरेंडर किया है भगवान को, लेकिन उसको भगवान कृष्ण से कुछ चाहिए। अभी जो स्टेज है, जब साथ में शुरू करते हैं कि हमको कृष्ण से चाहिए, कृष्ण चाहिए, ये हमारी सिचुएशन नहीं हुई अभी। वी नीड समथिंग फ्रॉम कृष्णा, भगवान से चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है हमको पूरा, वी डोंट नो हिम फुल्ली। अगर हम जान जाते तो भगवान के सिवा और किसी चीज की इच्छा ही नहीं होती। तो द वेरी फैक्ट दैट वी नीड, we are thinking our requirement is there to get something, it means हमारी कॉन्शियसनेस भौतिक है अभी भी, चाहे हम कितना भी क्लेम करें। तो जब तक हमको भगवान कृष्ण से कुछ चाहिए तब तक भगवान कृष्ण नहीं चाहिए। हमारी कॉन्शियसनेस धीमे धीमे भक्ति करते करते जैसे जैसे स्टेज में आगे बढ़ेंगे, एक स्टेज ऐसे आएगी कि हमको भगवान कृष्ण चाहिए, कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए।
क्योंकि हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण सब कुछ है। अगर सब कुछ, जैसे एक स्टोरी आती है ना, एक राजा ने एक अनाउंस किया एक बार, ही वॉज वेरी हैप्पी। तो बोला कि कल सुबह सब व्यक्ति मेरे दरबार में आए और जिसको जो चीज जिसमें हाथ रख देगा मैं उसको दे दूंगा, आई विल गिव अप एवरीथिंग। तो सब लोग बड़ी खुशी खुश गए। बहुत रिक्वायरमेंट थी, किसी ने कहाँ हाथ रखा, किसी ने कहाँ हाथ रखा, सबको दे दिया राजा ने। एक छोटी बच्ची गई, वो जाके सीधे उस राजा को टच कर दिया। तो राजा ने स्वयं को दे दिया उस बच्ची को। अब जब हमको किसी व्यक्ति को स्वयं राजा मिल गया तो फिर क्या चाहिए राजा से? उसको जो राजा के पास है सब कुछ उसी का है, करेक्ट? तो अगर हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर ले, अगर हमारा प्रयोजन तत्व, हमारा हमारा लक्ष्य, इसलिए भगवान कृष्ण कहे जाते हैं कि भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेने के बाद और किसी की आवश्यकता रहेगी नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस, इंक्लूडिंग ज्ञान, योग, तप, क्रिया, साधन, जो भी चीजें हैं वो सारी उनमें इंक्लूड है। एक बात ध्यान रखनी चाहिए, भगवान सब कुछ है, नहीं सब कुछ भगवान नहीं है, उल्टा नहीं है, फिर हमारा फोकस चेंज हो जाएगा। लॉर्ड इज एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नॉट लॉर्ड, बिकॉज when we know that Lord is everything, we surrender to Lord, not to everything. This is very clear. ज्ञानवा माम प्रपद्यते। तो हमको भगवान कृष्ण की शरण लेनी है और ये जानना है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, लेकिन सब कुछ कृष्ण नहीं, उसमें हमारी मति भ्रम हो जाएगी। सबको भगवान मानने लगेंगे तो हमारी फोकस कहीं भी चला जाएगा। तो एकमात्र फोकस, एकमात्र लक्ष्य, अगर हमको किसी चीज को जानना है तो वो भगवान कृष्ण को ही जानना है। या हम यो कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण को जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता। भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हेन वी से वासुदेव सर्वमिति। तो वासुदेव परावेदा को जो ज्ञान का परम उद्देश्य है वो भगवान कृष्ण को जानना है। और जानने का मतलब हमारा संबंध, उस संबंध को प्राप्त करने का विधेय और भगवान कृष्ण स्वयं, दैट इज द फाइनल स्टेज, जब हमको भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें वो है वासुदेव परामखा। इनफैक्ट जो नेक्स्ट पैरा है ना, उसमें वासुदेव परामखा, वासुदेव परायोगा और वासुदेव पराक्रिया ये इंक्लूड है। तो हम लोग नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे अभी। कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म याज्ञिक अनुष्ठानों पर टिके हैं, परंतु सच तो यह है कि सारे ऐसे यज्ञ वासुदेव की वास्तविक अनुभूति के लिए किए जाते हैं। सारे यज्ञ, देखिए शुरू में अगर देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं ना, तो हमारी भावना चाहे कुछ भी हो, वो जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो भगवान वासुदेव की प्रसन्नता ही है। और जब हम देवताओं की प्रसन्नता के लिए भी कार्य कर रहे हैं, तब भी यज्ञ का स्वरूप ऐसा है कि चूंकि हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, भगवान के शास्त्र जो आदेश थे उनका पालन कर रहे हैं, तो ये भी इनडायरेक्टली भगवान की भक्ति है, क्योंकि हमारा एलिवेशन हो रहा है। क्योंकि हम पूरी शुद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए हम एक पर्टिकुलर यज्ञ करते हैं किसी देवता की प्रसन्नता के लिए, लेकिन हम उसके भगवान की आज्ञा के अंतर्गत कर रहे हैं। तो जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है, भगवान वासुदेव को प्रसन्न करना है। ये हमको मालूम होना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन आवर स्टेज वी विल प्रोग्रेस टू दिस स्टेज। वासुदेव का अन्य नाम यज्ञ है, वासुदेव का नाम ही यज्ञ है। और भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि सारे यज्ञ कर्म, यज्ञ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाने चाहिए। यही बात योग पद्धति पर लागू होती है। तो यज्ञ, देखिए यज्ञ क्या है, अभी एक मिनट यहाँ देख लेते हैं। यज्ञ कर्म समुद्भव है, ये भी भगवत गीता में कहा गया है। हमारे जो नियत कर्म है ना, वो सारे यज्ञ, यज्ञ कर्म समुद्भव है। हमको ये ठीक से मालूम होना चाहिए कि केवल अग्नि जलाकर उसमें आहुति देना ही यज्ञ नहीं है, वो भी यज्ञ है,
क्योंकि ब्राह्मणों का वो यज्ञ आहुति देना उनका कर्तव्य है। इसी तरह से हर व्यक्ति का जो जो नियत कर्तव्य है, जब वो नियत कर्तव्य पूरा करता है तो भगवान की संस्तुति के लिए, भगवान प्रसन्न करना चाहिए। वो कर्मयोग का यही सार। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहा था कि तुम युद्ध करो, मेरे निमित्त करो। वो खुद युद्ध नहीं करना चाह रहा था, मुझे प्रसन्न करने के लिए करो। तो जो हमारे नियत कर्तव्य जब हम पूर्ण करते हैं तो वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, हमारी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। सारे नियत कर्तव्य यज्ञ ही है। और इस कलयुग के अंदर तो हमारे नियत कर्तव्यों में एक कर्तव्य जो जोड़ दिया है चैतन्य महाप्रभु ने हमारी सुविधा के लिए, भगवान की भक्ति की प्रयोजन तत्व को प्राप्त करने के लिए, वो संकीर्तन यज्ञ। कलयुग के अंदर कोई भी यज्ञ और संस्तुत नहीं है एक्सेप्ट नाम संकीर्तन यज्ञ, जो कि हमको चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद की कृपा से, हमारे आचार्य की कृपा से हम सबको बड़ी इजीली मिल गया है। शायद हमको इसलिए उसका महत्व मालूम नहीं है। जो चीज इजीली मिल जाती है ना, उसकी कीमत पता नहीं पड़ती। अगर कोई चीज बहुत मेहनत करने के बाद, तपस्या करने के बाद एक पांव पर खड़े रह के प्राप्त करें, तुमको उसकी मालूम होती है। यहाँ पर तो भक्त लोग इतने कृपालु हैं कि आपको पकड़ के कहते हैं कि भैया ना भगवान का नाम लो। इसलिए हमको लगता है कि क्या वैल्यू है इसकी। जब कोई चीज बिना मांगे मिल जाती है तो हमको समझ में नहीं आती है। लेकिन भाई जो हीरा वो हीरा ही रहेगा, जो हीरा है वो हीरा ही रहेगा। चाहे आपको मुफ्त में मिल गया तो वो हमको समझ नहीं उस हीरे की, वी डोंट नो, वो हीरा है वो। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान के नाम का जो हमको वरदान मिला है, ब्लेसिंग मिली है, अगर हम इस मनुष्य जीवन में आने के बाद भगवान का नाम सुनने और लेने की थोड़ी भी इच्छा जागृत हो गई है, ये सबसे बड़ा वरदान है भगवान का, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि इसी के सहारे हम भगवान कृष्ण को स्वयं पा सकते हैं, जो चर्चा हुई थी, जो परम लक्ष्य। तो सारे यज्ञ, हमारे सारे कर्तव्य, नियत कर्तव्य भगवान की प्रसन्नता के लिए। यही बात योग पद्धति पर लागू होती है। योग पद्धति, योग का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना, किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसी शारीरिक क्रियाएं भी सम्मिलित हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं योग की और क्रिया की। योग मीन्स द डेफिनेशन ऑफ योगा इज टू लिंक विद द गॉड, टू लिंक विद कृष्णा। योग जोड़ना, अपनी कॉन्शियसनेस को भगवान साथ में जोड़ना, वही योग है। तो इसके लिए जो भी क्रियाएं हैं, जैसे भक्ति योग में हम भगवान के नाम का जप करते हैं, वो क्रिया हो गई। जो ध्यान योग में जहां बोला गया यहाँ पर आसन, ध्यान, प्राणायाम, वो क्रिया हो गई। इन सारी क्रियाओं का लक्ष्य अल्टीमेटली, योग अल्टीमेटली भगवान कृष्ण है, वासुदेव ही है। तो ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निमित्त होती हैं। ये जो क्रियाएं जो है ना, आसन, ध्यान, प्राणायाम, ये सारे परमात्मा पे ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होती हैं। परमात्मा साक्षात्कार तो वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है, पार्ट। यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। अब प्रभुपाद जी ने एक बात यहाँ पर कही है नेक्स्ट पॉइंट में, कि हमको सावधान रहना चाहिए। क्या सावधान रहना चाहिए? किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त योगिक शक्तियों के द्वारा विपथ हो जाते हैं। होता क्या है कि योग की क्रियाओं का जो लक्ष्य है वो भगवान है, और ये हम जानते भी हैं शुरू में जब करना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम ये योग की प्रैक्टिस करते हैं, क्रियाएं करते हैं, तो कुछ सिद्धियां हमारे पास अपने आप आ जाती हैं। ये नियम है, योग सिद्धि हम सुनते हैं, अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, बहुत सारी सिद्धियां हैं। तो इन सिद्धियां जब मिल जाती है ना, तो कई लोग इसमें विपथ हो जाते हैं। मीन्स वो भूल गए किस चीज के लिए आए थे और सिद्धि में लिप्त हो गए। इसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हमारी भक्ति में भी हो सकता है। जब भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं
तो हो सकता है कि चूंकि हमारी प्रवृत्ति पाप कर्म करने की नहीं रहती है, अपने आप पुण्य कर्म होते हैं, भगवान नाम लेना सबसे बड़ा पुण्य कर्म नहीं कह सकते, लेकिन पाप कर्म को निवृत्ति मिलती है नाम को, तो थोड़ा सुख मिलता है, तो धन भी मिल सकता है, थोड़ा यश भी मिल सकता है। तो भगवान की भक्ति करते समय या योग साधना करते समय ये चीजें, वो बोलते ना कि बाई प्रोडक्ट्स है, ये अपने आप आते हैं। वी मे नॉट नीड इट, वी मे नॉट वांट इट, लेकिन कई बार क्योंकि हमारी मेटेरियल कॉन्शियसनेस है, शुद्ध नहीं हुई है, तो हम चीजों में फंस जाते हैं। हम समझते हैं कि हमने शुरू किया, मिल गया, वो बहुत बहुत हो गया, आई गॉट माई लक्ष्य। दिस द प्रॉब्लम। सो व्हेन समथिंग कम्स इन बिटवीन, इसको ध्यान नहीं देना है। हमारे आचार्य लोग तो कहते हैं निर्दयता से उखाड़ के फेंक दो, ये वीड्स है। If something like this comes, you just take it out by root and throw it. Our लक्ष्य, हमको लक्ष्य पे हमेशा ध्यान केंद्रित रहना है, हमारे पक्ष से विपत नहीं होना है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश इन योगिक सिद्धियों द्वारा विपत हो जाते हैं। ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों को अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मणों और संपन्न वैश्यों कुल में जन्म मिलता है, जिससे वे वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सके। तो भगवान कृपा करके फिर से उनको अच्छा जन्म देते हैं, ताकि जो उनको छूट गया था वो पूरा कर सके। यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण और वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं, अगर वो हमारे को फ्री विल हमेशा रहती है, हमको अच्छा जन्म मिल गया, अच्छा साधन मिल गया, अगर हम इसका सदुपयोग करते हैं तो साधु पुरुषों की संगति से सरलता से वासुदेव साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों के साथ संगति, साधु संग तो हमको करना पड़ेगा अगर हमको आगे बढ़ना है। उच्च कुल में जन्म लेना, पवित्र कर्म करना, हमारे कॉन्शियसनेस शुद्ध होना, ये एक बहुत अच्छी बात है, इससे हमको आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। लेकिन वास्तव में आगे बढ़ने के लिए भक्तों के संग में भक्ति करना बहुत जरूरी है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो सरलता से जो चीज हम पिछले जन्म में नहीं कर पाए थे वो भी पूरी कर सकते हैं। अगर फिर दुर्भाग्यशाली, अगर हमारी फ्री विल है, फिर हम उसमें फंस गए, दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली लोग भौतिक संपत्ति और सम्मान के पुनः वशीभूत हो जाते हैं और वे जीवन लक्ष्य को भूल जाते हैं। अगर हम पुनः इनमें फंस गए तो जो जीवन लक्ष्य प्राप्त करना था उनको हम दोबारा भूल गए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमको लक्ष्य में ध्यान केंद्रित रखना है, अभी बात हो रही है वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योग क्रिया, वासुदेव परा योगा। हम चाहे यज्ञ करें, चाहे तप करें, चाहे कोई क्रियाएं करें, सबका परम लक्ष्य वासुदेव की प्राप्ति होनी चाहिए। बीच में बहुत सारी चीजें आ सकती है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है वासुदेव पराज्ञानम। ऐसा ही ज्ञान अनुशीलन में है। सी, वे परम ज्ञान है। ये भगवत इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया यहां पर कि ज्ञान क्या चीज है। देखिए, जो ज्ञान है ना, जिसको हम साधारण भाषा में ज्ञान समझते हैं, भगवान को ज्ञान नहीं कहते। भगवान के संदर्भ में क्या ज्ञान है, ये भगवान ने स्वयं भगवत गीता चैप्टर 13 उसके 5 श्लोकों में करीब 18 से 20 पॉइंट दिए हैं और कहते हैं कि भाई ये चीज ज्ञान है, इसका जो है वो सब ज्ञान। द स्टेटमेंट ऑफ भगवान देखिए, आप देखिए क्या क्या चीजें। भगवान ने कुछ चीजों का बताया, वो कहते हैं कि भैया ये जो पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूं, खाली ये ज्ञान है, इसके अतिरिक्त जो भी कुछ है वो ज्ञान है। और वो नाम सुनिए उनके, अमानित्व मदमित्व, हिंदी में बोल देते हैं, टाइम नहीं लगेगा। विनम्रता, हम ज्ञान खोज रहे होंगे कि शास्त्रों का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, बहुत विद्वान बन गए, व्याख्याता बन गए, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये ज्ञान नहीं है। विनम्रता, सब कुछ कर रहे हैं, विनम्रता नहीं है तो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी अगर है कोई तो विनम्र होना जरूरी है उसका। इट गोज बाय डिफॉल्ट। अगर
If by default we are not vinamra, then we are not real ज्ञानी. Simple. विनम्रता दम्भहीन था, दिखावा रहित. दम्भिता मीन्स हम कई बार दिखावे के लिए कोई चीज करते. See, I think our acharyas Prabhuji have told once कि आप अकेले बैठकर क्या करते हैं, अकेले बैठकर क्या सोचते हैं, that is more important than what you do in the company of others when others see you. जब आप लोगों की संगति में हैं तो जो आप कर रहे हैं वो अच्छी बात है, भगवान भक्ति करते अच्छी बात है, लेकिन जो विचार, जो कार्य आप अकेले में बैठ कर जब कोई देख नहीं रहा होता है, वो आपकी असली कॉन्शियसनेस है. अगर अपने आप को पहचानना है तो ये देखो कि मैं अकेले में क्या करता हूं, क्या सोचता हूं. दैट्स आवर रियल स्टेटस. हम लोग मुखौटे पहनने में बहुत मास्टर हैं. हम अपने आप को प्रेजेंट किसी भी वे में कर सकते हैं दुनिया के सामने. वी आर वेरी वेरी एक्सपर्ट्स एंड वी हैव सीन दिस प्रैक्टिकली. अगर हम अपने को देखें, आदत नहीं है तो हम दुनिया में बहुत लोगों को देख सकते हैं. अगर ऐसा तो ज्ञानी नहीं है वो. ये ज्ञान का लक्ष्य है. देखिए ज्ञान का मतलब क्या है, भगवान कह रहे हैं अहिंसा, किसी को भी नुकसान पहुंचाना. और अहिंसा में प्रभुपाद जी ने तो और इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है कि अगर हम खुद के जीवन लक्ष्य का, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे तो हम खुद की हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा का हनन करते हैं हम. ये भी हिंसा है. अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, हमको मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन का हनन कर रहे हैं, इसको वेस्ट कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं इसका. तो दिस ऑल्सो हिंसा. नॉट ओनली कि आप दूसरों का अपमान नहीं करो, दूसरों का नुकसान नहीं करो, वो तो हिंसा है ही, लेकिन खुद का अगर हम लक्ष्य पे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये भी हिंसा है. सहिष्णुता मीन्स टॉलरेंस, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना. देखिए इसमें भक्ति के जो साधन भक्ति है उनके भी पॉइंट्स आ रहे हैं. प्रमाणिक गुरु के पास जाना, बिना गुरु के पास गए ज्ञान नहीं मिलता. किताबी ज्ञान पढ़कर नहीं मिलता, सेवा करने से मिलता है. प्रमाणिक गुरु के पास जाना. पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का भाव. देखिए टॉपिक बहुत बड़ा है तो डिटेल में चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन नाम सुन लीजिए. अहंकार का भाव. अहंकारी हैं तो ज्ञानी नहीं है हम. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषों की अनुभूति. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम मीन्स इस भौतिक जीवन में हमको दोष की अनुभूति होना, ये ज्ञान है. अगर हम भौतिक जीवन को मजा आ रहा है तो हम अज्ञानी है, क्योंकि इसका बाय नेचर दिस इज जन्म जो है बाय नेचर इट इज दोषपूर्ण. हम दोष देखते नहीं है. वैराग्य, अटैचमेंट तो ज्ञानी नहीं है. संतान, स्त्री, घर और जन अनुमतियों की ममता से मुक्ति. ममता मीन्स अभी शुद्ध निर्मम, कि हम निर्मम हो जाए, कहने मतलब कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए. ममता, ममत्व कि मेरी है, प्रभुत्वपन. अच्छी बुरी घटनाओं के प्रति संभाव. संभाव का मतलब ये नहीं है कि हमको पता ही नहीं पड़े कि अच्छा और क्या बुरा हो रहा है, नहीं है. इसका मतलब ये है कि चाहे हमारे साथ अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहिए. देखिए हमारे आचार्यों ने कहा है, व्हाट यू गेट इन योर लाइफ इज हिज मर्सी. जो भी हमको मिलता है इस जीवन में वो भगवान की कृपा है. चाहे हमको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, वो कृपा है. एंड what we give in return or how we react to that is our endeavor, is our gift to him. जो भगवान ने परिस्थिति भेजी, अच्छी बुरी कुछ भी हो, वो उनका प्रसाद है. और उस परिस्थिति में हमने क्या किया, ये हमारे उनके प्रति की गई सेवा है. हम क्या कर रहे हैं उस परिस्थिति में, अच्छी में क्या कर रहे हैं, बुरे में क्या कर रहे हैं, ये हमारी सेवा है उनकी. हमारी भावना क्या है, हमारे एक्शन क्या है. तो अच्छी बुरी घटना संभाव का मतलब क्या है कि हमारे मन में बिल्कुल पूर्ण दृढ़ ज्ञान है ना कि भाई जो कुछ हो रहा है मेरी खुद के कारण हो रहा है. मेरी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में इसका उपयोग इस तरीके से करना है कि मैं भगवान की भक्ति कर सकूं, भगवान की सेवा कर सकूं.
हम हर परिस्थिति का उपयोग भी कर सकते हैं और हर परिस्थिति का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इन दोनों से हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं और इन दोनों से हम अपने आप को अशुद्ध भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। सुख और दुख अपने आप में बंधनकारी नहीं है, हम बंधनकारी बना लेते हैं अपने आप इसको। अदरवाइज दोनों ही स्थितियों में हम अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं, सुख में भगवान की सेवा बढ़ा करके और दुख में भगवान के प्रति शरणागति बढ़ा करके। दैट्स इट। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूहों से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, सेल्फ रियलाइजेशन, तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं। इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो जिसको हम ज्ञान समझते हैं कोई भी पॉइंट नहीं है, नॉट इवन वन पॉइंट। तो जो लास्ट पॉइंट क्या है, इन सब करने के, ये जो विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, ये सब करने के बाद हम किस स्टेज पे आए कि हमको ये मालूम पड़ गया कि भगवान कृष्ण हमारे लक्ष्य हैं। परम सद्गाशी भगवान कृष्ण की खोज, how we can achieve him, not how what we can get from him, how we can get him, not from him. Hare Krishna, I think I have taken up to Gyan only. So अभी if we take the full thing, maybe we'll exceed time too much. फिर थोड़ा प्रश्न उत्तर भी होगा, तो 8:45 हो गए हैं। तो I think it is prudent, it is practical to conclude the talk, my talk now. अगर कोई भक्त का प्रश्न है तो हम आगे 15 मिनट तक 10 मिनट तक चर्चा कर सकते हैं, अथवा जैसा प्रभु जी बोलेंगे वैसा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दया करो प्रभु जी। दर्शती प्रभु जी। Prabhuji, you can please. Prabhuji. I think you can continue, Prabhu. You can continue. Yes, Prabhuji, because आज बीच में थोड़ा क्लास और डिले भी हुआ था ना थोड़ा सा। Okay, प्रभु जी, okay. You can continue because. हरे कृष्णा। Okay, प्रभु जी, थैंक प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो ज्ञान का, I think Achyutari Prabhu was saying something. Yes, प्रभु जी, हरि बोल। That's okay. The same thing I was trying to tell. Okay, प्रभु जी, हरे कृष्णा। And तो हम ज्ञान के बारे में जो पैरा पढ़ लेते हैं, ऐसा ही ज्ञान अनुशीलन है। भगवत गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के 18 प्रकरण है, जो चर्चा की ऑलरेडी। अतः वासुदेव ही ज्ञान के समस्त शाखाओं के अनुशीलन के चरम लक्ष्य है। जो ज्ञान अनुशीलन वासुदेव के मिलन के दिव्य से उठा सके, वही वास्तविक ज्ञान है। मीन्स जो वास्तविक ज्ञान हमको भगवान वासुदेव तक लेके जाना चाहिए, जिसके बारे में हमने चर्चा की ऑलरेडी। नेक्स्ट हाल तपस्याओं का है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वासुदेव परा तप, यही हाल तपस्याओं का है। तपस्या का अर्थ है किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना। इंद्रिय तृप्ति को उद्देश्य बनाकर रावण तथा हिरण्यकशिपु से नाना प्रकार के दारुण शारीरिक कष्ट झेले थे। कभी कभी आधुनिक राजनीतिज्ञ भी अपना राजनीतिक काम करने के लिए कठिन तपस्याएं करते हैं। यह वह तपस्या नहीं है। तपस्या का जो साधारण मतलब है वो स्वेच्छा से शारीरिक कष्ट सहना होता है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जितनी भी तपस्या करें, जितने भी हम ऐसे कार्य करें स्वेच्छा से शारीरिक कष्ट के लिए कार्य करें, उनका लक्ष्य जो है वो भगवान कृष्ण ही होने चाहिए, भगवान वासुदेव ही होने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वासुदेव को जानने के लिए स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करें, क्योंकि वास्तविक तपस्या की विधि यही है। जैसे सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, नींद आ रही है तो भी उठना है, ये कष्ट होते हैं, ये छोटे बड़े सब सबको करने पड़ते हैं।
अरे भाई, अगर हम कोई बिजनेस करेंगे ना, तो उसमें भी हमको बहुत चीज त्यागनी पड़ती है। यस और नो? घर बैठे कोई का काम नहीं होता। नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड। नो लंच इज फ्री। कुछ पाना है तो कुछ करना होता है। तो भैया, जब हमको इस भौतिक चीज पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, तो भगवान जैसे जो चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थोड़ा बहुत तपस्या कर ली तो क्या बड़ी बात है। इट्स नॉट ए बिग थिंग एट ऑल। हमको अपने लक्ष्य की महानता का चूंकि मालूम नहीं है, इसलिए कई बार हम लोगों को आलस होता है। अगर हमको अपने लक्ष्य की महानता का आभास हो जाए तो कभी भी आलस नहीं हो सकता, क्योंकि हम इतना पढ़ लिए, इतना बोल लिए, लेकिन अभी भी हमको भगवान कृष्ण को मालूम नहीं है। वी डोंट नो भगवान कृष्ण, वी डोंट नो भगवान वासुदेव। उनकी महत्ता को, ग्लोरी को हम नहीं जानते हैं अभी तक। अगर जान गए होते तो ये लक्ष्य हमारे में बिल्कुल नहीं होते। अन्यथा अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सारी तपस्याएं रजो तमोगुणी मानी जाती है। काम और अज्ञान से जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता। सात्विक गुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है। भगवान कृष्ण के माता पिता वसुदेव तथा देवकी ने वासुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, अतएव वे सब जीवों के आदि जीव हैं। वे समस्त भोक्ताओं के आदि भोक्ता हैं। अतएव कोई उत्पन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता, जैसा कि अज्ञानी लोग सोचते हैं। उन्होंने वसुदेव देवकी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि वसुदेव देवकी के पुत्र रूप में आए, उन्होंने स्वीकार किया। वो तो आदि पुरुष है, परम पिता है। अतः यदि कोई तपस्या करनी है तो ज्ञान की पराकाष्ठा वासुदेव को लक्ष्य बनाकर ही की जाती है। तो हर तपस्या का जो लक्ष्य है वो भी वासुदेव ही है। हम भौतिक जीवन में देखते हैं, शास्त्रों में भी देखते हैं कि कई बार लोग घोर तपस्याएं करते हैं, हजारों साल की तपस्या करते हैं, लेकिन लक्ष्य कुछ और होता है, वो वास्तविक तपस्या नहीं है। हरे कृष्णा। परम धर्म वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। ये लास्ट पैरा है, बहुत लंबा है, पढ़ लेते हैं इसको। कुछ पॉइंट देखें, देन वी कैन कंक्लूड आई थिंक। वासुदेव आदि भगवान कृष्ण हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। रूपों का ऐसा विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा संभव हो पाता है। उनकी शक्तियां भी विविध हैं। उनकी अंतरंगा शक्तियां श्रेष्ठ होती हैं और बहिरंगा शक्ति निकृष्ट होती है। भगवान की एनर्जी बताई जा रही है। यहाँ पर दो तरह की एनर्जी है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल एनर्जी आध्यात्मिक कहलाती है और एक्सटर्नल भौतिक एनर्जी कहलाती है। इंटरनल श्रेष्ठ है और एक्सटर्नल निकृष्ट है। आगे कहा जाएगा इसमें। अभी इस समय हम प्रभावित किससे हैं? भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी से, निकृष्ट एनर्जी से। हमारा लक्ष्य क्या है? हम भगवान की जो इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक जो पोटेंसी है, उनके प्रभाव में है। ध्यान से सुनिएगा। अतएव भगवत गीता में 7.456 में कहा गया है, परा और अपरा प्रकृति कहा गया है। परा श्रेष्ठ है और परा निकृष्ट। अतएव अंतरंगा शक्तियों के द्वारा विविध रूपों में होने वाला विस्तार श्रेष्ठ होता है और बहिरंगा शक्तियों द्वारा विस्तार निकृष्ट होता है। ये जो संसार है, ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड है, ये उनके बहिरंगा शक्ति का विस्तार है। जीवात्माएं भी उन्हीं का विस्तार अंश है। जीवात्मा हम लोग परा प्रकृति है, श्रेष्ठ अंश हैं, श्रेष्ठ प्रकृति के हैं, निकृष्ट प्रकृति के नहीं है। हम निकृष्ट प्रकृति के संसर्ग में हैं, लेकिन हम स्वयं श्रेष्ठ प्रकृति के। ये जीवात्माएं जो भगवान की अंतरंगा शक्ति से विस्तार उद्भूत होती हैं, वे नित्य मुक्त होती हैं, और जो भौतिक शक्ति उद्भूत होती हैं, वे नित्य बद्ध हैं। अतएव ज्ञान, तप, त्याग, कर्म का सारा अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभावों को बदलने के लिए किया जाना चाहिए। हम जो भी ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं,
उसका एकमात्र लक्ष्य क्या है कि हमारा अभी हम भौतिक शक्ति के प्रभाव में हैं, हम इसको चेंज करके आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में हैं। अभी हम इस समय हम सभी भगवान की बहिरंग शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, एक्सटर्नल एनर्जी माया। अतः प्रभाव को, फल को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि जो महात्मा है और जिनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वे अंतर्गत शक्ति के वश में रहते हैं। और इसका फल यह होता है ऐसे विचारित लोग बिना विचलन के भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही समस्त वैदिक साहित्य का अभिमत भी है। मीन्स भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में आने का जो तरीका है वो ये है कि हम भगवान की प्रेममयी सेवा में लगे रहें, हर परिस्थिति में बिना विचलन के। जो भी हमको परिस्थिति मिले उसमें बिना विचलन के हम भगवान की सेवा में लगे रहें, तो हम अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को बदल सकते हैं। अभी हम भगवान की जो एक्सटर्नल एनर्जी है, बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति है, उसके द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। अगर भगवान के प्रेम में सेवा में रहते हैं तो भगवान जो इंटरनल एनर्जी, भक्ति जो है उनकी इंटरनल एनर्जी, राधा रानी उसका साक्षात मूर्त रूप है। तो अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हम राधा रानी के संरक्षण में रह रहे हैं और ये हम इंटरनल पोटेंशियल के प्रभाव में रह रहे हैं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। किसी को सकाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में शुष्क चिंतन करने की जरूरत नहीं है। सभी को चाहिए कि तुरंत भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाएं। मनुष्यों को न तो विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार करने और कार्य करने वाले भगवान के हाथ स्वरूप हैं। यहाँ पर देवताओं को भगवान का हाथ कहा गया। वे सब भगवान वासुदेव के सहायकों के समान हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव की भी गणना देवता में होती है, किंतु भगवान विष्णु या वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर रहते हैं। यद्यपि वे जगत के सतो गुण को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी वे समस्त गुणों से परे रहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। बंदी गृह में बंदी होता है और बंदी गृह के व्यवस्थापक भी, किंतु बंदी तथा व्यवस्थापक राजा के नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा बंदी गृह में आता है तो बंदी गृह के नियमों से बंधा नहीं होता। राजा सदैव बंदी गृह के नियमों से परे होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान इस जगत के नियमों से परे होते हैं। कहने मतलब क्या है, लास्ट जो पॉइंट प्रभुपाद जी ने बताया, दिस कंक्लूड्स आवर परपोर्ट एक्चुअली। जो लास्ट पॉइंट बताया भगवान ने, प्रभुपाद जी ने, वो क्या बताया कि ये एक एग्जाम्पल देके बताया है। जैसे हम भौतिक जीवन में अभी हम भी हैं, देवता लोग भी हैं, वो व्यवस्थापक हैं। ये एक जेल के समान है भौतिक जीवन, और भौतिक जीवन इटसेल्फ एक जेल के समान। तो अब अभी इस जेल में है तो भौतिक जीवन के नियम हम पर लागू हो रहे हैं। और जो व्यवस्थापक हैं जैसे विभिन्न देवता हैं, वो भी इस व्यवस्था के अंतर्गत है, उन पर भी नियम लागू होता है। लेकिन जिन्होंने ये नियम बनाया है, जो सरकार होती है वो नियम बनाती है, तो जो हमारे ब्रह्मांड की सरकार वो भगवान है। ये नियम जो है भगवान ने बनाए। तो अगर भगवान इस बंदी गृह में आते हैं अपनी स्वेच्छा से, तो इनके नियम उन पर लागू नहीं होते। अगर राजा जेल को निरीक्षण करने के लिए जाएगा कि भाई हालत कैसी है, बंदी लोग कैसे रह रहे हैं, देवता लोग अपना प्रकार ठीक कर रहे हैं कि नहीं, कोई कष्ट तो नहीं है, कोई अन्याय तो नहीं है, तो जब निरीक्षण के लिए आता है या उनको उद्धार करने के लिए आ सकता है कि भाई तुम समय अभी मेरे समझ में आ जाओ, तो वो भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में रहते हुए भी उनके नियमों से बंधा नहीं होता। ये क्यों कह रहे हैं बात ये? हम इसलिए कह रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण, जब भगवान का जन्म होता है और जब हम उनकी लीलाओं को देखते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस उनके थोप देते हैं। देखिए, एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मुझे एक सज्जन मिले, अच्छे सज्जन हैं, उनकी जो वाइफ है वो भक्त हैं, वो खुद भक्त नहीं है। वो एक बार घर में आए थे किसी कारण से, तो उन्होंने मुझे बोला
कि भाई आई डोंट वांट टू रीड भगवत गीता। क्यों? व्हाई डोंट यू वांट? बोला इसमें भगवान ने मैं बहुत कहा है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। ये तो घमंड हो गया, ये अहंकार हो गया। हम कहते हैं अहंकार नहीं करो। देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम कि जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, भगवान के एक्शन, उनकी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हम उन पर थोप देते हैं। जब हम कहेंगे कि मैं जनरल मैनेजर हूं जिस कंपनी का, तुम्हारे में अहंकार है। ये जब भगवान कहते हैं तो अहंकार वश नहीं कहते, वो हमारे भले के लिए कहते हैं, भाई भाई मुझे समझ लो। भगवान अपना स्वयं ज्ञान देते हैं अपने को, क्योंकि भगवान का ज्ञान प्राप्त कर, भगवान से भगवान का ज्ञान प्राप्त करके भी हम नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? तो भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। ये बात नहीं देखते हैं, जो जिनकी कॉन्शियसनेस वो देखने की होती है, वो ये सेंटेंस नहीं देखते। सुहृद सर्वभूतानाम, पूरे जीवों के सुहृद है वो। ये सेंटेंस भूल गए, वो नहीं देखा, उनको पट्टी बंद की आंखों पर। ये चक्कर पड़ता है, तो हमारे कॉन्शियस लाभ देते हैं। तो भगवान की लीलाएं, भगवान के एक्शंस का एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन हमको अपनी बुद्धि से नहीं करना चाहिए भाई, हमारी बुद्धि भौतिक है। इसलिए भगवान कृष्ण की पर्टिकुलर तो बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जो अगर हम चिंतन करने लगेंगे और उनके बारे में अपने दिमाग सोच लगेंगे तो हम पागल हो जाएंगे फिर कि ये क्या है। तो हमको ये बात समझनी चाहिए। समझ बात क्या है कि भगवान भौतिक नियमों से परे हैं, उनकी चेतना भौतिक है ही नहीं। तो उनके लीलाओं को देख करके मेरे मन में जो बात आती है वो मेरे मन की कॉन्शियसनेस है, भगवान की एक्चुअल स्थिति नहीं है। इसीलिए भगवान को देख करके भी, भगवान की लीलाओं को सुन करके भी कई लोगों को ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो अपनी चेतना से ऊपर उठना ही नहीं चाहते। दिस इज द प्रॉब्लम। भाई आप सोए हो तो जगा दो, अब जगाए वो कैसे जगाए हम? ये चक्कर है। जो ये एक्सेप्ट करता है कि मैं अज्ञानी हूं, उसको ज्ञान दे सकते हैं, और जो अज्ञानी है लेकिन क्लेम करता है कि भाई मुझे तो ज्ञान है, मैं तो भगवत पढ़ी है, तो क्या करें भाई? ठीक है, पढ़ो। दिस इज द प्रॉब्लम। तो फॉर एटलीस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर ओन वीकनेस, आवर ओन सिचुएशन, देन ओनली वी कैन गेट हायर। अगर हम खुद की सिचुएशन समझेंगे तो कैसे हम उन्नति कर सकते हैं? सो दिस इज वाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब भगवान की लीलाओं का, भगवान के बारे में शब्द जो पढ़ें सुने, उसमें हमारी कॉन्शियसनेस नहीं उन पर थोपे। हरे कृष्ण। आई थिंक दिस विल कंक्लूड। बहुत लंबी क्लास हुई आज, फिर भी अगर टाइम परमिट करेगा, होस्ट अगर कहेंगे एक दो प्रश्न ले लेंगे, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड द क्लास। हरे कृष्ण। दंडो प्रणाम। Thank you, Prabhuji. Thank you. Wonderful, Prabhuji. It was actually 2 shlokas together. Yes, yes, तो एक साथ थे, तो it had to be a long class. Thank you, Prabhuji. Very nicely explained. अब किसी का प्रश्न है तो प्लीज आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं। किसी का प्रश्न है? मुझे हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडो प्रणाम जी। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा कुछ आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन है। हरे कृष्ण जी। हाँ, एक तो जैसे ज्ञान के बारे में जो अक्षर ज्ञान बता रहे थे भगवत गीता से, हाँ, वहां से भगवान आखिरी में बोलते हैं कि अध्यात्म ज्ञान अनित्यम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। यस, यस। उसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ रहा था, एक्सेप्टिंग द नॉलेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, accepting the importance of self-realization, yes, and philosophical search of the absolute truth. yes, yes, yes. है ना? तो भगवान सारे पहले शुरू में बता दिया कि अमानितम, अधमितम, अहिंसा, शांति और जपम। आखिरी में 2 में बता रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार की महत्व को समझनी है और सिद्धांत के लिए हमें प्रयास करनी है, फिलोसॉफिकल सर्च। तो पहले प्रभु जी, अगर हमें आत्म साक्षात करते हैं तो आत्म साक्षात्कार का जो सेल्फ रियलाइजेशन का अल्टीमेट है कि हमने भगवान को फिलोसॉफिकली समझ जाएंगे। फिलोसॉफिकली पे सर्च क्या, जैसे हमें, जैसे ही भक्ति में पहले दिन से पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, तो शुरू से ही तो ज्ञान मतलब ये मिल ही जाता है। ये फिलोसॉफी तो पहले ही से दी जाती है इस पन में। लेकिन भगवान बोले हैं कि इतना जरूरी नहीं है, आपको करनी है फिलोसॉफिकल सर्च ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, and you have to accept the importance of the self realization. Yes. That means हमको जो फिलोसॉफी मिली है, that is not enough. जो यहाँ पे सर्च जो बात कर रहे हैं, उसको हम क्या समझेंगे? क्योंकि ये जो मेन फिलोसॉफी है तो शुरू के दिन दी जाती है कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है,
करेक्ट। आप हमने बॉडी है, सोल है, बॉडी नहीं है। फिर बोलते हैं कि फिलोसॉफिकल सर्च ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो अक्षर ज्ञान बता रहे हैं आखिरी वाला ये है। तो ये सर्च मतलब किसके सर्च, क्या पे रिसर्च करेंगे इस पे आगे, हरे कृष्ण, क्या समझेंगे ये? थैंक यू, वेरी नाइस क्वेश्चन। या मुझे एक्चुअली सर्च, जहां तक मैं इस बात समझ पाया हूँ, द सर्च इज रियलाइजेशन। बिकॉज अभी हमको जो, जैसे हम जो आपने कहा और ये सत्य कहा कि वो शुरू मिल जाता है कि भगवान कृष्ण परम है, ये पहले क्लास में मिल जाता है, दिस वी नो। बट इवन देन इस ज्ञान के मिलने के बाद जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता ना प्रभु जी। नहीं प्रभु We are not जी, able- जो रियलाइजेशन के बारे में पहले बोलते, रियलाइजेशन का भी समझना है। रियलाइजेशन के एक्सेप्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन, उसके Yes. बाद बता रहे हैं कि फिलोसॉफिकल सर्च ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। Yes. तो रियलाइजेशन हो गया तो एब्सोल्यूट ट्रूथ मिलेगी यहाँ पे, या कुछ और बच गया वहाँ पे? नहीं नहीं, इसमें क्या है, एक्सेप्टिंग द इंपॉर्टेंस रियलाइजेशन मीन्स दिस मोटिवेट्स अस कि भाई जैसे कुछ भी आए, सुख दुख कुछ भी आता है, परिस्थिति कुछ भी आए, हमको उससे विचलित नहीं होना है। दिस 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 आई मीन हमारे मोटिवेशन को पुष्ट करता है कि हम इस मार्ग पे चलेंगे, भक्ति के मार्ग पे चलेंगे, जब तक अल्टीमेट लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। तो अल्टीमेट लक्ष्य जो है, देखिए भगवान कृष्ण का, जैसे भगवान कृष्ण मिल जाते हैं तो ये प्रश्न में आएगा ही नहीं। तो हम भगवान कृष्ण को जानते हैं हमारी बुद्धि में, हमने शास्त्रों के माध्यम से इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन खोज का मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन हमको मिली है उसका प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। हम आचार्यों के माध्यम से देख सकते हैं कि जैसे आचार्य जब भक्ति करते हैं तो लास्ट में क्या ऐसी स्टेज हो जाती है कि उनको कुछ दिखता ही नहीं, they just don't say anything। किसी भी तरह का उनको आई मीन जो बोध, शारीरिक बोध नहीं रहता। करेक्ट, द कॉन्शियसनेस कंप्लीटली गेट्स कन्वर्टेड। तो कहने का मतलब ये है कि दिस शुड रिलेट टू, आई मीन एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग, कि जो चीज, एक तो क्या है कि हमने उसके महत्व को स्वीकार कर लिया कि हमको वो वासुदेव को प्राप्त करना है, इसकी महत्ता असीम है, तो हम अपने पास विचलित नहीं होंगे, और जब तक वो मिलेगी तब तक करते रहेंगे। भगवान कृष्ण का प्रेम अगर मिल जाएगा, जो प्रेम हमारे में है वो उजागर हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं हमने खोज कर ली। तो अभी हम खोज ही कर रहे हैं क्योंकि हमने वो चीज हासिल नहीं की, अभी हमारी जर्नी चल रही है। तो प्रोबेबली इट मीन्स कि आवर जर्नी हैज टू कंप्लीट। और जब तक खोज इटसेल्फ इज ट्रांसेंडेंटल, अगर हम खोज करते रहेंगे, मान लो नहीं भी मिलते तो भी कोई बात नहीं है, बट दिस खोज विल कंटिन्यू टिल वी गेट द प्रेमा, टिल वी गेट द प्रेमा। प्रभु जी, इस तरह की हो सकता है जैसे मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, जैसे अपने उदाहरण पे बता रहे थे कि दुर्योधन ने भी भगवान को देखा था, ऐसे जरासंध भी देखे हैं, ऐसे सुपाल भी देखे हैं, लेकिन उसका मन में भगवान के प्रति वो जो भी द्वेष के कारण है, जो भी कारण, मतलब वो भगवान को पहचान नहीं पाए। यस, तो इसी हिसाब से हमने जब भक्ति में आते शुरू के दिन में भगवान का तत्व का दर्शन कर चुके हैं, फिर भी हमने दुर्योधन की तरफ अंधे हैं, जरासंध की तरफ गर्वी हैं, शिशुपाल की तरफ हम अहंकारी हैं, इसलिए हमारे पास भक्ति जागृत नहीं होता। ये समझ पाएंगे कि हमको सारे, हम भी यहाँ के भक्ति कर रहे हैं लेकिन भगवान को तत्व का दर्शन पहले कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान का तत्व पे हमारा विश्वास नहीं होता। मतलब हम ही मतलब दुर्योधन, जरासंध, शिशुपाल की तरह ही हैं, है ना? not exactly like that, इसको कैसे नाश करेंगे इससे दुर्योधन? नहीं, we cannot compare with दुर्योधन, but what we can compare with like neophyte devotees, जो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारा जो श्रद्धा का जो स्टेज है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई है। हमारे जो अनर्थ हैं, हमारे जो वो जो बीच में आता है ना बाबू जी कि जन्म दुख दोषण दर्शनम, ये दुख दोषण दर्शन पूरा हो नहीं पाया है। हमको संसार में रस लगता है, हमने भौतिक रसों को त्यागने की कोशिश की है, कुछ रस त्यागे हैं, लेकिन उसमें रस गया नहीं है। परम दृष्टवा निवर्तते, तो उसका अनुभूति होने पर ही वो ये रस जाएगा। तो जैसे जैसे हम करेंगे, तो बेसिकली बात वही जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमको अभी उसका पूरा रिलेशन नहीं हो पाया है। तो जैसे भगवान के प्रेम तब तो मिल जाएगा तो फिर कुछ पता ही नहीं पड़ेगा हमको, देन वी डोंट रियलाइज एनीथिंग एल्स। हमको हर चीज में भगवान की कृपा ही देखेगी, चाहे वो कैसा भी हो। I don't know to what extent I'm able to. Thank you, Prabhuji. I would request Dashrathi Prabhu to also, क्योंकि प्रभु जी ने जो प्रश्न लिया है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। हाँ, पर चर्चा लंबी होगी, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोनों चर्चा कर लें अलग से, सीनियर डिवोटीज,
हरे कृष्ण। Keep for very good. Thank you. Thank you, Prabhuji. Thank you, Darshan. Thank you. Anyone else who has a question? प्रभु जी एक प्रश्न मेरा भी था। Yes, Guruji. प्रभु जी आपने ये बताया कि लगे रहें, है ना, भक्ति में, और हाँ। क्योंकि भक्ति में लगे रहने से राधा रानी का आश्रय रहता है और अल्टीमेटली प्रोसेस ही हमें प्यूरिफाई कर देता है धीरे धीरे। हाँ हाँ हाँ। तो प्रभु जी क्या होता है प्रैक्टिकली कि जब तक अनुकूल लगती है सेवा तब तक तो मन लगा रहता है, हाँ हाँ जैसे ही सेवा प्रतिकूल होती है या हाँ कोई प्रतिकूल इंसिडेंट होता है या कुछ होता है तो सेवा छोड़ने का मन करता है। हाँ हाँ हाँ। तो प्रभु जी इसको कैसे कंट्रोल करें प्रैक्टिकली? नहीं, ये सिंपल है प्रभु जी। ये तो क्या है कि देखिए, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है और उसमें कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई तो छोड़ देगा क्या बिजनेस में? वो ज्यादा डबल से मेहनत करेगा। बिकॉज व्हाई डज ही डू दैट? बिकॉज ही सीज द इंपॉर्टेंस ऑफ द गोल। मुझे तो अपने 10 बजे तक नहीं 12 बजे जगूंगा। अपने बच्चों का पालन करना तो कई लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जो कई लोगों को बेचारों को करना पड़ता है, तो दे हैव टू डू दिस। तो कहने का मतलब ये है, अल्टीमेटली इट इज द रियलाइजेशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द गोल। हमारी जो परिस्थिति है कि प्रतिकूल परिस्थिति में हमारा डेडिकेशन या निश्चय थोड़ा वीक पड़ जाता है, उसका कारण यही है कि वी आर नॉट फुल्ली कन्विंस्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस और द ग्रेटनेस और द ग्लोरी ऑफ द गोल। करेक्ट? तो हम ये अभी तो चूंकि हमने शास्त्रों के माध्यम से सीखा है, तो हमारी बुद्धि का सहारा लेकर ही करना पड़ेगा। हम जो बात करें, ये हमेशा जो अड़चन रहती है बुद्धि और मन की रहती है। मन हमारा वो करता है, बुद्धि में हमको मालूम है। जब मन को मालूम पड़ जाएगा, जब मन अनुकूल हो जाएगा, तो ये विसंगति नहीं रहेगी। अभी क्या है कि मन तो हमारा इधर है और बुद्धि हमारी उधर है। तो जो एक्चुअली कहते हैं कि जो स्ट्रगल है वो भक्ति के जीवन में आता है। जो बिल्कुल ही कर्मी है उसमें भी ये नहीं रहता, उसको मतलब ही नहीं है भाई। तो उसमें भी तो द वेरी फैक्ट दैट देयर इज स्ट्रगल मींस वी आर डूइंग भक्ति। तो डूइंग स्ट्रगल इज ए लक्षण ऑफ भक्ति। इस भक्ति में स्ट्रगल तो रहेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य की ग्लोरी को समझ लेते हैं, लक्ष्य की महानता को समझ लेते हैं, तो फिर हमको इसमें सहायता मिलेगी। तो अल्टीमेटली द थिंग इज दैट ओनली कि वी हैव टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर द गोल, द ग्लोरीज ऑफ आवर गोल, एंड देन वी कैन bring about. हरे कृष्णा जी, इतने बोल सकता हूँ। Thank you प्रभु जी। So and the goal is prayojan is prema and it is reflected by prayojan adi dev, that is Shri Shri Radha Gopinath ji. Yes. हरे कृष्णा। Radha Gopinath ji की जय। Thank you प्रभु जी। I don't see any other questions today coming in there. Thank you प्रभु जी। हरे कृष्णा। Thanks for the प्रणाम जी। Very grateful. Let us all thank His Grace Mridul Govind Prabhu for a wonderful class, and he analytically the way he explained things by chanting loudly Hare Krishna Maha Mantra. I am just unmuting everybody. Everybody can unmute themselves and we can loudly chant Hare Krishna, Hare Krishna, मृदुल गोविंद प्रभु की जय। आज की जय, गुरुदेव महाराज की। हरे Hare